तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो है उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ जी टेररिज्म हो रही है और अफगानिस्तान से हो रही है, और बहुत बार हमने ये सब कुछ कहा है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इंगेज कर रही है अपने आप को तालिबान के साथ। मैडम, ये तो बाकी दुनिया को बताना चाहिए कि ना वो क्यों कर। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने कहा कि 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान। ये रशिया की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है अभी से 2-3 माह पहले, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12,000 फॉरेन दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान। सवाल तो रशिया से बनता है ना इस चीज का। और रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, हमारा आपस में एक 4 मुल्कों का क्वाड्रिलेटरल एक अरेंजमेंट भी था, जिसपे ये कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद। तो अगर वहां पे मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, जिसको चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान मल्टीपल जगहों पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में ये बातें कर चुके हैं, तो फिर ये क्यों है? सवाल तो बनता है ना। ये एक बड़ा एक लॉजिकल सवाल है कि भाई ये सारे तो कहते हैं वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, हम वहां मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन क्योंकि हमारे लिए दर्द सर नहीं है तो हम खामोश हैं, लेकिन वहां पे ये हैं मौजूद। तो इस सवाल तो मैं टेक्निकली पूछना चाहता हूं कि भाई हमारे लिए दर्द सर नहीं है, वो दर्द सर किसी और मुल्क के लिए है। बंदे तो किसी और मुल्क में मारे जा रहे हैं, रशिया चाइना में तो नहीं मारे जा रहे, या ईरान में तो नहीं मारे जा रहे। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो ये हमें तो हम भी आपकी तरह इस सवाल को स्टडी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यही बात तो फिर वही आ जाती है कि भारत जो हमें कहता है और कि जी हमारे यहाँ जो है दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद हैं, यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई लंबी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान भी यही कहता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं है। और ये बात हमें अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है। ये बात हमें ईरान ने भी एक बार हमारे यहाँ अटैक किया था कि टेरर कैंप पर अटैक किया है। तो जब हमारे ऊपर आता है तो हम कुछ और कहते हैं, और अगर दूसरे के ऊपर हो तो हम कहते हैं जी ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उन लोगों ने भुगता है ना सर यहाँ से जो टेररिज्म हुई है, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लीजिए। तो ये चीज हम जब अपने ऊपर दूसरी तरह से देखते हैं तो फिर हम अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे किस जमात पे इल्जाम लगाया कि उसने करवाया? सर यहाँ पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना। नहीं 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 नहीं, आप देखें जो रिसेंट उन्होंने तो मुंबई अटैक से उड़ी, पुलवामा, पठानकोट। मैं आपके सवाल में ही आपसे बात करना, इंडिया के अंदर पहलगाम का वाकया हुआ दहशतगर्दी का, मसूद अजहर का उन्होंने कहा था ना, मसूद अजहर के ठिकानों पे उन्होंने अटैक भी किया। सुने तो सही ना, सुने तो जी जी, नाम लिया उन्होंने, और ये किस जमात का जिक्र किया कि इस जमात ने पहलगाम का वाकया करवाया, और हमारे पास ये सबूत मौजूद किस जमात ने करवाया और किस और क्या सबूत दिए। एक होता है कि जी आपने बात कहां से शुरू की, मुंबई की। मुंबई कब हुआ था इंसिडेंट? सर वो तो आई थिंक 2008 की बात है, या और अभी हम बैठे हैं 2025। सो अगर तो हमने जो 17 साल पहले के वाकया जो हुआ, ठीक है, 17 साल पहले 2008 की आपने बात, 17 साल पहले वाले वाकये को आपने अगले 150-200 साल कोट करना है, अगले 15 साल कोट करते रहना है, 18 साल कोट करते रहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। वो जी वो तो आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, और सर वो ये क्या बात हुई कि हम जो है वो मुंबई अटैक को नहीं बात कर सकते? सर हम तो 1400 साल वाली बातों भी अभी तक किया करते हैं मुसलमान, तो उसका क्या मतलब है कि ना किया करें? तो सर अगर आप मुंबई अटैक को नहीं डिस्कस करना चाहते या किसी और को, तो ऐसे कि अगर आप कह रहे हैं कि सर प्रूफ क्या दिया है, तो सर वो तो हमने भी जहाज गिरने का नहीं दिया। सैटेलाइट इमेजेस जो है वो इंडिया वाले कह रहे नहीं हमें दिखाइए, वो हम नहीं दिखा रहे। हम कह रहे बस हमने कह दिया कि गिरा दिए तो गिरा दिए। तो सर ऐसे थोड़ी होते हैं हालात। सही मैं यही कह रही हूँ ना कि जो बात आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं, ये सारे इल्जाम तो पाकिस्तान पर भी लगे थे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मान रहा, हम भी नहीं माने थे। बात सिंपल सी है। दरअसल आप देखें, एक होता है कि आप सिर्फ इल्जाम लगा, मैंने तो कहा कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ अफगानिस्तान, उसमें इंडिया में ना एक हुआ ना, जो पहलगाम में हुआ। मुझे 2024 का वाकया बताएं, मुझे 2023 का वाकया बताएं, मुझे 2022 का वाकया बताएं, मुझे 2021 का वाकया बताएं, मुझे 2020 का वाकया बताएं। मतलब आपने
एक देखें, एक होता है पैटर्न, एक होता है वन लोन इंसिडेंट हुआ, उसकी इंटरनल रीजंस हैं। देखें, अगर तो इंडियन अथॉरिटीज उठी, उन्होंने कश्मीर में जाके कुछ लोगों के घर गिरा दे, तोड़ दिए, बॉम्ब लगा दिए, उन्होंने वहां पे जस्टिस कर दिया। जो इंडिया की मॉनसून पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, उस जिस दिन वो इजलास हो रहा था, उस दिन कश्मीर के अंदर ऐसे घरों को गिराया जा रहा है। सो सवाल सिंपल सा है मैडम, अगर तो आपने ये कहना है वो जी 2008 में एक वाकया हुआ था, अब सवाल यह है कि वो जिन लोगों ने भी किया, वो जो लोग भी थे पाकिस्तान के अंदर, आपने कहा वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड है, पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को सजाएं दी गई, वो लोग अपनी सजाएं जो है वो पूरी कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान FATF से निकला। आप एक सिंगल लोन इंसिडेंट को डेली बुनियादों पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उससे लिंक नहीं कर सकते। आपके मुल्क के अंदर हर साल 1000 बंदा मारा जा रहा है, सुइसाइड बॉम्बिंग हो रही है, BLA अलहदा अटैक कर रही है, अफगानिस्तान से अलहदा हमले हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते वो जी इंडिया तो 2008 में भी कह रहा है। ओ भाई, एक इंसिडेंट 2008 में हुआ, उसकी बुनियाद पे लोगों को सजाएं हुई, वो जेलें भुगत रहे हैं। आप हर दफा अब किसको सजा हुई सर? मुंबई अटैक की सजा किसको दी आपने? मैडम, दो चीजें, एक है आप मजा लें, चेजा नहीं लें, नहीं सर, मुझे नहीं याद आ रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देने दें। नहीं, एक है आप मजा लें, एक है आप चेजा लें, एक है आप पुरानी बातों को वो ही लॉन्ड्री करते रहें, और एक है आप वाकई ही मुस्बत कंस्ट्रक्टिव बात करें जिससे हम ये कह सकें भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब आप ये कहेंगी कि इंडिया के अंदर क्या रोज दहशतगर्दी का वाकया होता है? मैंने आपसे एक पूछा 2025 में वाकया हुआ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी कंडेम किया। मुझे 2024 के वाकये बताएं, मुझे 23 के वाकये बताएं, मुझे 22 के बताएं, मुझे 21 के बताएं, मुझे 20 के बताएं, मुझे उससे पीछे ले जाएं। अब फॉर एग्जांपल ये तो नहीं है कि एक वाकया 2008 में हुआ, अब आपके मुंह पे वही बात तो सर 2019 में जो भारत ने अटैक किया था, तो वो किस लिए अटैक किया था? वैसे बैठे बैठे उनका मूड हो गया, चलो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। डॉक्टर साहब, भारत जो बात करेगा आप उस पर तो बहुत एतबार करते कि जी उन्होंने बात किया तो वो एतबार वाली बात, ठीक है, उन्होंने कह दिया है तो एतबार वाली बात है। अगर सबूत मांगे तो आप कहती हैं नहीं उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं तो हम, क्योंकि वो कह रहे हैं तो हमें मानना होगा। सर उन्होंने तो यहाँ से हमारे लोगों को बुला के मुंबई अटैक के बाद वहां पर, या पठानकोट के बाद वहां पे पूरा दिखाने की भी बात की थी। यही तो बात है। आप बेसिकली अगर आप वाकई कंस्ट्रक्टिव आउटकम चाहती हैं किसी कन्वर्सेशन को, अगर तो मैंने कहा आपने मजा लेना है, चेजा लेना है, जस्ट पुरानी बातों को लॉन्ड्री करना है, रिसाइकल करना है, तो वो मैं आपके साथ मिल जाता हूं, हम करते हैं। नहीं आपने देखिए, मेरी बात सुने, अगर आपने देखिए होता क्या है जब सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए एक सेकंड लूंगी, देखिए आप जो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ तालिबान की जो आप बात कर रहे हैं कि वो टेररिज्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रशिया और बाकी दुनिया नहीं सुन रही, तो मैंने उस पे कहा कि ये तो सारे इल्जाम पाकिस्तान पे भी लगते हैं, भारत की तरफ से भी, अफगानिस्तान साइड से भी। तो पाकिस्तान भी वही जवाब देता है जो अफगानिस्तान कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों को एक जैसा, मतलब दोनों की एक जैसी सिचुएशन, अब ना माने तो और बात है सर। देखिए मैडम, मैं आई ऑनेस्ट, अगर तो इसमें कोई लर्निंग है, देखिए पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों पे दहशतगर्दी के हमले और अफगानिस्तान, देखिए मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने जो बात की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा, मुझे बताएं हु इज द अदर सेकंड कंट्री जो सपोर्ट करता है उस आर्गुमेंट? अफगानिस्तान। नहीं, मेरी अफगानिस्तान तो ऐसा मुल्क है जो UN में नहीं है। जी, लिसन, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर आप जो अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, तो सर वो भी तो कोई बाय नहीं करता ना, प्रॉब्लम ये है। डॉक्टर साहब, नहीं, मैंने अभी आर्गुमेंट मैंने कहा है रशिया, चाइना, ईरान, वो कह रहे हैं कि वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। मैंने तो आपको रशियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट डॉक्टर साहब बता दी। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर तो मैंने आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अगर तो आप चीजें ले रही हैं दहशतगर्दी के सीरियस इशू के और उसको लिंक करेंगी 2004, 3, 2, 5, 7, 8, मैंने कहा है कि आए बात करें, मुझे बताएं 24 में क्या वाकया हुआ, 23 में कहां पे वाकया। कभी कभी पाकिस्तान की हालत देखकर लगता है इनकी विदेश नीति नहीं, शिकायत पेटी चल रही है। कल तक कमर चीमा जैसे पाकिस्तानी एनालिस्ट रो रो कर कह रहे थे भारत तालिबान के साथ बात क्यों कर रहा है, भारत तालिबान से रिश्ते क्यों बढ़ा रहा है, तालिबान तो दहशतगर्द हैं। लेकिन अब वही तालिबान जब रूस के साथ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लेते हैं तो पाकिस्तान के चेहरे से रंग उड़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया और
तालिबान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट हुआ है, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्म्स कोऑपरेशन और अफगानिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी को मजबूत करने की बात सामने आ रही है। तालिबान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने मॉस्को से लौटकर साफ कहा कि अफगानिस्तान को प्रोफेशनल डिफेंस सिस्टम चाहिए ताकि पाकिस्तान फ्यूचर में अफगान टेरिटरी पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। अब सवाल सीधा है, जब इंडिया अफगानिस्तान से बातचीत करता है तो पाकिस्तान को तालिबान टेररिस्ट याद आता है, लेकिन जब रशिया तालिबान से डिफेंस पैक्ट करता है तो पाकिस्तान सडनली डिप्लोमेटिक कंसर्न लेकर मॉस्को पहुंच जाता है। यानी तालिबान से बात करे इंडिया तो प्रॉब्लम, तालिबान से डील करे रशिया तो पाकिस्तान की फौज के पेट में दर्द। असल बात तालिबान नहीं है, असल बात है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खत्म होना, क्योंकि पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझा। तालिबान को पालना, तालिबान को इस्तेमाल करना, काबुल में अपनी पसंद की सरकार देखना, ये सब पाकिस्तान की पुरानी पॉलिसी रही। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान की आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी अपना एसेट समझा था, वही आज रशिया से डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है, इंडिया से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रख रहा है, ईरान चाइना से बात कर रहा है और पाकिस्तान को बॉर्डर पर चैलेंज कर रहा है। यही दर्द है कामर चीमा जैसे लोगों का। भारत ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड, वीट, मेडिसिन और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट बनाए रखा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी क्षेत्र है और वहां पाकिस्तान बैक्ड टेरर स्पेस खाली छोड़ना भारत के लिए खतरा हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता था? इंडिया अफगानिस्तान से दूर रहे, रूस अफगानिस्तान से दूर रहे और तालिबान सिर्फ रावलपिंडी GHQ की जेब में रहे। अब खेल बदल गया है, रूस तालिबान के साथ आ गया, चीन पहले से अफगानिस्तान में मिनरल्स और कनेक्टिविटी देख रहा है, ईरान अपने बॉर्डर इंटरेस्ट देख रहा है, इंडिया डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी के जरिए स्पेस बना रहा है और पाकिस्तान वही पुराना रोना रो रहा है। भारत क्यों आया? रशिया क्यों आया? तालिबान हमें क्यों नहीं सुन रहा? तो कमर चीमा साहब से एक सवाल है, अगर तालिबान सच में इतना ही अनएक्सेप्टेबल है तो सबसे पहले पाकिस्तान अपने इतिहास का हिसाब दे। किसने तालिबान को डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल ऑक्सीजन दी? किसने अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को वीकन किया? किसने दुनिया को गुड तालिबान, बैड तालिबान का लेक्चर दिया? आज जब वही आग पाकिस्तान की अपनी सरहद तक पहुंची है तो विक्टिम कार्ड क्यों? सच्चाई ये है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो बोया था वही आज काट रहा है और भारत की पॉलिसी साफ है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान की प्राइवेट कॉलोनी नहीं बनने देना। जिस दिन काबुल पूरी तरह रावलपिंडी के कंट्रोल से बाहर गया, उसी दिन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला सपना टूट गया। अब रशिया तालिबान डिफेंस पैक्ट ने उसी टूटे सपने पर आखिरी कील ठोक दी है। इसलिए कामर चीमा रो रहे हैं, क्योंकि तालिबान बदला नहीं है, तालिबान का मालिक बदल गया है।